नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देसी चिकन फार्मिंग बिजनेस के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया में जो है लगभग 80% लोग जो है नॉनवेज खाते हैं, जिसकी वजह से चिकन का डिमांड ज़्यादा है, मटन का डिमांड ज़्यादा है और मछली का डिमांड ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासकर गॉड की फार्मिंग करते हैं या फिर फिश की फार्मिंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर चिकन की फार्मिंग करते हैं। चिकन फार्मिंग में दो टाइप का चिकन फार्मिंग होता है, एक होता है बॉयलर चिकन की फार्मिंग और दूसरा होता है कंट्री चिकन की फार्मिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी चिकन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं देसी चिकन फार्मिंग बिजनेस करने में आपको जो है कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसका सारा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है हमें देसी चिकन की फार्मिंग के लिए कितना हमें शेड बनाना पड़ेगा, कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है, कितना बर्ड्स हम डालेंगे, बर्ड्स का कॉस्ट क्या होने वाला है और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया था, मैं साइट पर जाकर के ग्राउंड पे जाकर के मैंने प्रैक्टिकली वीडियो बनाया था, जो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर किसी व्यूअर्स को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो शेड बनाना है चिकन के लिए, देसी चिकन के लिए, वो आपको कुछ इस प्रकार से शेड बनाना है। आपको कोई भी ज़्यादा हाई फाई वाला आपको शेड नहीं बनाना है। स्टार्टिंग में जब आप प्लांट को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा हाई फाई, आपको जो हाई फाई वाला जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो आपको नहीं बनाना है। जो नॉर्मल तरीका से जो गाँव देहात में बनाया जाता है, इस टाइप का आपको शेड बनाना है ताकि कम बजट में आप इसको स्टार्ट कर सके। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है ये पूरे फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जानने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है चिकन किस मतलब टाइप से हमें सेल करना है। जैसा कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली सेल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 दिन पे सेल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंथली सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मंथली बेसिस पे होगा कि यदि आप हर एक मंथ चिकन को सेल करते हैं तो उसके हिसाब से आपको सेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ओके, स्किप करके बिल्कुल मत देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको सालों भर चिकन को सेल करना है, हर एक महीना आपको सेल करना है, यानी एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 सेट आपको सेल करना है, यानी 12 बार अगर आपको सेल करना है तो उसके हिसाब से कितना आपको सेट बनाना है, कितना बर्ड्स रखना है, कितना खर्च होने वाला है, ये सब चीज के बारे में समझेंगे और लास्ट में समझेंगे कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है हर एक महीना बर्ड्स को सेल करने के लिए, देसी चिकन को सेल करने के लिए कितना सेट बनाना पड़ेगा। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको जो है 3 शेड आपको बनाना पड़ेगा, शेड 1, शेड 2 और शेड 3। 3 शेड आपको बनाना है और तीनों शेड का जो एरिया होगा वो 2-2 स्क्वायर फीट का होगा। यानी शेड 1 का एरिया 2000 स्क्वायर फीट होगा, शेड 2 का एरिया 2000 स्क्वायर फीट का होगा और शेड 3 का एरिया 2000 स्क्वायर फीट का होगा। और आपको जो है 1000 स्क्वायर फीट में आपको एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा, जो चिकन की फीडिंग के लिए, फीड के लिए आपको जगह रखना पड़ेगा, जहां पर आप उसका फीड जो है स्टोर करके रख सकेंगे, या फिर लेबर को उठने बैठने के लिए, सोने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो लगभग जो है हमें 7000 स्क्वायर फीट का एरिया का रिक्वायरमेंट होगा ये पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 7000 स्क्वायर फीट। ओके, तो चाहे तो आप खुद का लैंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका खुद का लैंड नहीं है तो आप इसको रोड साइड में कहीं लीज पर भी ले सकते हैं कम बजट में। यहां पर हम बात करेंगे कि इस चिकन सेलिंग का पर्पस क्या होगा, क्योंकि हम चिकन की फार्मिंग 2 टाइप से करते हैं, एक होता है मीट पर्पस के लिए, दूसरा होता है एग पर्पस के लिए। यहां पर जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मीट पर्पस के लिए बात करने वाला हूं, एग पर्पस के लिए हम बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। ओके, तो तीनों शेड होगा वो मीट पर्पस के लिए होने वाला है। क्लियर? अब यहां पर समझिए कि हमें जो है एक शेड में कितना बर्ड्स डालना है
और कितना अंतराल के ऊपर यानी कितना दिन के बाद दूसरा शेड में बर्ड्स डालेंगे और कितना अंतराल के बाद, कितना टाइम के बाद जो है तीसरा शेड में बर्ड्स डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तभी आप हर एक मंथ जो है बर्ड को सेल कर पाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर डाला है नंबर्स ऑफ बर्ड्स एंड इट्स ड्यूरेशन, कितना बर्ड्स डालना है और कितना उसका ड्यूरेशन होने वाला है, कितना ड्यूरेशन हमें रखना है। तो सबसे पहले समझिए कि जो शेड 1 होगा तो शेड 1 में आपको जो है 1500 बर्ड्स डालना है। 2000 स्क्वायर फीट में अगर आप मीट पर्पस के लिए मान लीजिए कि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो 1500 बर्ड्स आराम से आप डाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर समझिए कि आज के डेट में मैंने 1500 बर्ड्स डाल दिया शेड 1 में। ओके, ऐसा समझिए। उसके बाद अगर आप यहां पर मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर डेट कंसीडर किया है, क्योंकि जो चिकन का जो सेलिंग ड्यूरेशन होता है वो लगभग 80 to 90 डेज होता है। मतलब 80 से 90 दिन में 1 केजी या फिर 1200 ग्राम का 1300 ग्राम का चिकन जो है हो जाएगा। तो आराम से जो है आप 80 to 90 डेज के अंदर आप उस चिकन को सेल कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। शेड 1 है, उसमें आपको 1500 बर्ड्स डालना है। ओके, कि अगर मान लीजिए कि आज अगर डेट जो है 1 जनवरी 2026 है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि आज का डेट मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को मैंने शेड 1 में 1500 बर्ड्स डाला है। क्लियर। अब समझिए जो हमारा दूसरा शेड हो, अब यहां पर समझ लीजिए कि जो हमारा शेड नंबर 2 है इसमें हम लोग 1500 बर्ड्स डालेंगे। ड्यूरेशन क्या होने वाला है, 30 डेज। मतलब जो हमारा फर्स्ट शेड है, यानी मान लीजिए कि आज हमने शेड 1 में मतलब 1 जनवरी 2026 को बर्ड्स डाला है, तो जो हमारा शेड 2 होगा वो हम डालेंगे 30 दिन के बाद, यानी इसका जो डेट होगा वो होगा 30 जनवरी 2026। ये समझने के लिए हमने ये डेट कंसीडर किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो यहां पर समझ गए कि शेड 2 में जो है इस डेट को डालना है, यानी 30 दिन के बाद डालना है। उसके बाद जो हमारा शेड 3 होगा उसमें हम लोग 1500 बर्ड्स डालेंगे। कितना दिन के बाद, तो 60 दिन के बाद, यानी इसका जो डेट होगा वो होगा 28 फरवरी 2026। यानी 30 दिन के अंतर पर जो है आपको शेड में बर्ड्स डालना है। ओके, क्वांटिटी कितना रखना है, 1500 रखना है आपको। ये चीज समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि आपने तीनों शेड में इस डेट के हिसाब से बर्ड्स डाल दिया। अब क्या करना है, आपको 1 मंथ तक जो है खाना खिलाना है इस सारे बर्ड्स को। ओके, अब यहां पर समझिए कि यहां पर आपने 1 मंथ और जो है ये सारे बर्ड्स को खाना खिलाया। तो यहां पर देखेंगे तो जो पहला आपको बर्ड्स है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 महीने का, ये हो जाएगा 2 महीने का और ये हो जाएगा 1 महीने का। यानी इसका जो डेट होगा, लास्ट फीडिंग डेट जो होगा वो 30 जनवरी 2026 को होगा। तो अब यहां पर क्या कीजिए, डेज निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो चिकन है, जो बर्ड्स है, वो लगभग 80 से 90 दिन में लगभग 1200 ग्राम 1300 ग्राम का या फिर मोर देन 1 केजी तो हो ही जाता है। जब 1 केजी का हो जाएगा तो उसको आप आराम से सेल कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमें डे निकालना है कि कितना दिन का हो गया, इसका लाइफ कितना हो गया। ओके, ताकि हम इसको आसानी से सेल कर पाएंगे। तो आप क्या करना है, ये जो लास्ट डेट है, फीडिंग का जो लास्ट डेट है, ये डेट यहां पर डाल दीजिए डे 2 में और यहां से डेज निकाल लीजिए। अगर आप इस डेट को निकालेंगे, शेड 1 का जो डेट हो जाएगा वो 88 डेज हो जाएगा इस डेट के हिसाब से। यानी आपने इस डेट को डाला और लास्ट इस डेट तक आपने खाना खिलाया, तो जो चिकन का लाइफ है वो हो जाएगा 88 डेज। तो आप जो है शेड 1 को आराम से सेल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो शेड 2 में आपने बर्ड्स डाला था, डालने का डेट ये था और उसके बाद फीडिंग का जो डेट था ये था, तो इसका बर्ड का जो डेट हो जाएगा वो 59 डेज यानी 2 महीना पकड़ लीजिए। ओके, उसके बाद शेड 3 का देखेंगे तो अगर आपने इस डेट को डाला है और इसका फीडिंग ये इस डेट को कंसीडर कर रहे हैं तो ये 30 दिन का हो जाएगा। ओके यानी यहां पर जो आपको 1 महीना तीनों शेड में बर्ड्स डालने के बाद इसको खाना खिलाना है, ताकि जो शेड 1 का जो
जो चिकन का लाइफ है वो 90 डेज तक ना हो जाए, 80 to 90 डेज ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इसका डेट निकालेंगे तो 88 डेज हो जाएगा पहला सेड का, इसको आप सेल कर सकते हैं। उसका सेड 2 का जो है डेट हो जाएगा 59 डेज, मतलब 2 महीना हो जाएगा लगभग। सेड 3 का जो डेट हो जाएगा वो 30 डेज होएगा। अब क्या करना है, अगर मान लें कि इसको आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपने इसमें 1 लॉट और डाल दिया, उसके बाद आप इसको 1 महीना तक खाना खिलाएंगे तो इसका डेट हो जाएगा कितना, 90 दिन, मतलब 30 दिन और ऐड हो जाएगा, और इसमें भी 30 दिन ऐड हो जाएगा, मतलब ये 90 दिन का होगा, ये 60 दिन का हो जाएगा। फिर इसको आप सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे तो 1 महीना और खाना खिलाएंगे इस बर्ड को, तो ये हो जाएगा 90 दिन का, ये हो जाएगा 2 महीने का, समझे, ये हो जाएगा 30 दिन का। मतलब रेगुलर, यानी साइकिल जो है मतलब साइकिल तरीका से वो चलता रहेगा, यानी हर एक मंथ जो है आप बर्ड्स को सेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहां पर समझिए इसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होने वाला है 3 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि देखिए जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं वो 3 महीने के हिसाब से लेकर के चल रहा हूं, ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, कि कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब यहां पर समझ लीजिए कि हमने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार से आपको शेड बनाना है, जैसा कि यहां पर देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, ज़्यादा आपको हाई फाई शेड नहीं बनाना है, स्टील स्ट्रक्चर का शेड नहीं बनाना है, जो घास फूस का जो नॉर्मल होता है बम्बू का उसी प्रकार से बनाना है, ताकि कम बजट में आसानी से बन जाए। ओके, ज़्यादा हाई फाई में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि उस प्रकार से सेट आप बना रहे हैं तो आपको 3 सेट बनाना पड़ेगा, और एक सेट बनाने में लगभग जो आपको 1,25,000 रुपये का खर्च आएगा। ओके, तो 3 सेट में लगभग 3,75,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंकर और फीडर जो है आपको 30-30 पीस करके हर एक सेट में लगाना पड़ेगा, तो लगभग 90 पीस आपको लगाना पड़ेगा। और एक फीडर का जो कॉस्ट है लगभग मार्केट में 450-500 रुपया में मिल जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फीडर का जो कॉस्ट हो जाएगा वो होगा 45,000 रुपीज। ओके, उसके बाद लाइटिंग के लिए वहाँ पर आपको 25,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो देसी चिकन होता है वो लाइट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, लाइटिंग चाहिए उसके लिए। ओके, तो लगभग 25,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा लाइटिंग पर्पस के लिए। बर्ड्स का कॉस्ट जो है ये चेंज होते रहता है, कोई महीना आपको 25 रुपया पर पीस के हिसाब से मिलेगा, कोई महीना में 26 रुपया पर पीस के मिलेगा, और कोई महीना में आपको जो है 27 रुपया पर पीस के हिसाब से मिलेगा, कोई महीना में आपको 28 रुपया पर पीस के हिसाब से मिलेगा, और कोई महीना में 30 रुपया भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं एक एवरेज रेट पकड़ लेता हूँ, मतलब ऐसा समझिए कि जो बर्ड का जो कॉस्ट है चूजा का वो लेस देन 30 रुपीज होगा, मोर देन 30 रुपीज नहीं होगा, यानी 30 रुपये से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है हमने 3 शेड में 1500 बर्ड्स डाला था, टोटल कितना बर्ड्स हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। 4500 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 28 रुपीज से, तो वो हो जाएगा 1,26,000 रुपया, यानी ये हो गया चूजा का रेट। क्लियर। अब यहां पर समझिए कि बर्ड्स को हमें फीड कराना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, तो 3 महीने में जो है मतलब एक चिकन के ऊपर लगभग 100 रुपया आपको खर्च होने वाला है, एक बर्ड्स के ऊपर 100 रुपीज फीडिंग कॉस्ट आपको आने वाला है। तो यहां पर देखेंगे तो मैंने लिखा है 4,050 बर्ड्स। क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो डेथ रेशियो है, क्योंकि जो आप चूजा लेकर के आएंगे उसमें 100% जिंदा नहीं रहेगा, 5%, 7%, 8%, 9%, 10% तक जो है मैक्सिमम मर जाता है बच्चा। तो अगर आप मैक्सिमम पकड़ लेते हैं 10% इसका डेथ रेशियो मान लेते हैं, तो इसमें से क्या करना है, -10% करना है, तो इतना निकल करके आएगा। तो बच्चा बच्चे को उसी को आप खाना खिलाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा फीडिंग कॉस्ट पूरे 3 महीने का, वो होगा 4,05,000 रुपया। ओके, अब समझिए मेडिसिन वैक्सीनेशन का, तो लगभग 10 से 12 रुपया पर बर्ड्स के हिसाब से कॉस्ट आता है। तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,600 रुपया होने वाला है इसका मेडिसिन कॉस्ट, वैक्सीनेशन कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पर मंथ पकड़ लिए 10,000 रुपया पकड़ लीजिए, और लेबर कॉस्ट जो अगर आप एक लेबर रखते हैं नॉर्मल लेबर उसको देख रेख करने के लिए, तो 10,000 रुपया में पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो वो होने वाला है 10,44,600 रुपया। ये हो गया पूरा प्लांट सेटअप करने से लेकर के पूरा चलाने तक, यानी चिकन को सेल करने तक, पूरे 90 दिन का ये सब है। ओके, अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हमें जो है कितना प्रॉफिट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट तो हम समझ लिए कि ये पूरे प्लांट को सेटअप करने में, यानी हमें चिकन बेचने तक जो है इतना पैसा हमें खर्च होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर समझिए कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा बर्ड्स है वो कितना था क्वांटिटी में, 4,050, यानी इतना बर्ड्स
बचा था। उसके बाद अगर हम लोग इसका देखेंगे सेलिंग प्राइस, तो लगभग मार्केट में जो है 200 रुपया से लेकर के 220 रुपया पर केजी के हिसाब से सेल होता है। ओके, तो अगर आप देखेंगे बर्ड्स का जो वेट है वो 80 से 90 दिन में लगभग 1200-1300 ग्राम का हो जाएगा, लेकिन मैं उतना नहीं मानूंगा, मैं यहां पर 1 केजी ही मान करके चलूंगा। ओके, तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे कि अगर 4050 बर्ड्स अगर 1 केजी का है और उसको हम 200 रुपया पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो हमें जो है इतना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। कितना? 8,10,000 रुपया। क्लियर? अब यहां पर समझिए कि हमें बर्ड्स के ऊपर कितना खर्च आया था। तो मैंने आपको पहले बताया कि बर्ड्स हमें परचेस करने में 28 रुपया पर पीस लगा था। उसके बाद 3 महीना तक इसको खाना खिलाने में 100 रुपया खर्च आया था, और उसके बाद 3 महीना में इसको मेडिसिन का जो कॉस्ट था वो 12 रुपया पर पीस के हिसाब से आया था। तो अगर तीन सबको ऐड करेंगे तो लगभग 140 रुपया होने वाला है, यानी एक बर्ड्स के ऊपर जो है 140 रुपया का खर्च हुआ। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 5,67,000 रुपया, ये बर्ड्स के ऊपर हमने खर्च किया है। ओके, तो सिंपली क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से अगर आप इन्वेस्टमेंट जो खर्च हुआ उसको माइनस करेंगे तो ये जो है 2,43,000 रुपया निकल करके आएगा। यानी ऐसा सोचिए कि आपने 3 सेट लगाया और तीनों सेट का चिकन जो है आप सेल कर दिए हैं। मतलब तीनों सेट का 3 महीना आपने, तीनों सेट का 4 महीना में आपने, मतलब हर एक महीना तो आप सेल कर ही रहे हैं, लेकिन 3 महीना के साथ आपको निकालना है 3 महीना में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूं ये 3 महीने का है, यानी जो 3 सेट हमने लगाया और तीनों सेट का हमने चिकन बेच दिया है, तब जाकर के ये रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट आया। ओके, यानी हमने देखा कि 3 महीना में हमें जो नेट प्रॉफिट है वो 2,43,000 रुपया हो रहा है। ओके, उसके बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर आपने इसमें जो है बिजली बिल आपने माइनस नहीं किया, लेबर कॉस्ट आपने माइनस नहीं किया। तो बिल्कुल माइनस मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो बर्ड्स का वेट है वो 1200 से 1300 ग्राम का है। अगर आप उसको वेट करके बेचेंगे तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। आपको ये नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। आपको नेट प्रॉफिट जो है इतना देखने को मिलेगा, यानी इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा पर मंथ में तो मंथली प्रॉफिट जो है 81,000 रुपीज आपको होने वाला है। ओके, अगर आप इसी चीज को ईयरली निकालेंगे तो ईयरली प्रॉफिट जो है इतना होने वाला है, यानी 9,72,000 रुपया। इतना अगर 10,000 रुपया और छोड़ दीजिए लगभग जो है 71,000 रुपीज पर मंथ तो कहीं जाने वाला नहीं है, अगर आप इतना बर्ड्स बेचते हैं तब। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा नहीं 1300-1400 ही पर बर्ड्स अगर बेच रहे हैं, फिर भी आपको जो है 50,000-60,000 रुपया प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे हर एक चीज़ को, और किसी व्यूअर्स को अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।